एक महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। टॉपिक है, क्या कैपिटलिज्म समाज की सोच को नियंत्रित कर सकता है। एक कंपनी ने टीवी पर विज्ञापन दिया। कंपनी ने कहा कि यह पाउडर बच्चों को पिलाइए, आपके बच्चे स्ट्रॉन्गर, शार्प और टॉलर बनेंगे। लोगों ने बरसों तक उस पाउडर को अपने बच्चों को पिलाया। बाद में पता चलता है कि उसमें 90% तक शुगर थी। अब यहीं पर लॉजिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग की आवश्यकता सामने आती है। यदि कोई व्यक्ति हर दावे को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेता है तो वह आसानी से विज्ञापन और प्रचार का शिकार बन सकता है। यही कारण है कि क्रिटिकल थिंकिंग सिखाने वाले लोग और क्रिटिकल थिंकर समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन एक दृष्टिकोण यह भी है जो कहता है कि बड़े आर्थिक हितों वाले समूहों को ऐसे लोग पसंद नहीं आते हैं जो हर दावे पर सवाल उठाते हैं। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या पूंजीवादी शक्तियाँ समाज की सोच को प्रभावित करने का प्रयास करती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार अगला कदम यह हो सकता है कि प्रोफेसरों और शोध संस्थानों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया जाए। सीधे प्रोफेसरों को खरीदना कठिन हो सकता है, लेकिन रिसर्च के नाम पे स्कॉलरशिप शुरू की जा सकती है। स्कॉलरशिप किसे मिलेगी, कौन सा प्रोजेक्ट शोध के लिए चुना जाएगा, किस विषय पर अध्ययन होगा। यदि इन सब का नियंत्रण आर्थिक शक्तियों के हाथ में हो तो शोध का बड़ा हिस्सा उन्हीं के हित में प्रकाशित हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो पूरे देश में प्लास्टिक और कॉस्मेटिक उत्पादकों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। क्यों लोकप्रिय बनाया जा रहा है? क्योंकि कॉस्मेटिक उत्पादों में ऐसे रसायनों का उपयोग किया जाता है जिनके बारे में यह आशंका व्यक्त की जाती है कि वे हार्मोनल सिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। फिर वर्षों तक लोगों को महंगे ब्रांडों के उत्पाद उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। कभी डिओड्रेंट के रूप में, कभी सनस्क्रीन के रूप में, तो कभी फेस वॉश के माध्यम से। अगर इस विचारधारा के अनुसार देखें तो इनसे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बढ़ती है। तो बाद में उन्हीं समस्याओं के उपचार के नाम पर
नई दवाइयाँ और उपचार बेचे जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पीसीओडी जैसी बीमारियों का उल्लेख किया जा सकता है, जबकि कैपिटलिस्ट को ये बात पता है कि पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव ही नहीं है, तो उसे हर समय मेडिसिन पे जिंदा रहना पड़ेगा। अगर उसे ठीक रहना है तो उसे पूरा लाइफ भर मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो उसका मार्केट बन गया, लगातार उसे ग्राहक मिल गया। फिर कहा जाता है कि यदि कुछ लोगों में प्रजनन संबंधी समस्याएं बढ़ती है तो उनके लिए आईवीएफ जैसे उपचारों का बाजार विकसित किया जा सकता है। मतलब कॉस्मेटिक सामान यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, प्रजनन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होगी। अब लोगों को अगर प्रजनन कराना हो तो उसके लिए क्या होगा कि उसे आईवीएफ टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। आप इसके थ्रू बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो ऐसे में एक मार्केट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन कभी बुक में यह नहीं बताया जाएगा कि यह जो आईवीएफ जो कराया जा रहा है इसका प्रमुख कारण क्या वो कॉस्मेटिक सामान है जिसे बचपन से यूज किया जा रहा है, उन्हीं कारणों से हो रहा है प्रजनन क्षमताओं में समस्याएं, और उसी के नाम पे इस तरह से अगर देखा जाए तो एक मार्केट तैयार किया जा रहा है आज के टाइम पे। और अगर देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था में आईवीएफ जैसी तकनीकों की जानकारी तो दी जाती है, लेकिन कभी यह नहीं बताया जाता है कि इनका जो कारण है आज के टाइम पे आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा यूज़ हो रही है, इनका ज़्यादा प्रयोग हो रही है, आखिर इनके पीछे का कारण क्या है। उनके जो संभावित कारण है उनके ऊपर चर्चा ही नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि लोगों को अगर पता चल जाएगा कि इस कारण से होता है तो वो कॉस्मेटिक सामान वगैरह यूज करना बंद कर देंगे, तो ये समस्याएं भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। लेकिन यह तो कैपिटलिस्ट है, और कैपिटलिस्ट में क्या है, ग्राहक चाहिए, उसको बेनिफिट कमाना है, लाभ कमानी है। तो लाभ कमाने के लिए वो क्या करेंगे, इनके बारे में कभी बताएंगे ही नहीं। तो समस्या के मूल कारणों के अपेक्षा समाधान बेचने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। कभी यही नहीं बताया जाएगा कि समस्या का मूल कारण क्या है, क्योंकि अगर मूल कारण पता चल जाएगा तो उससे होगा क्या कि जो मार्केट में उसका सामान ही नहीं बिकेगा, और कैपिटलिस्ट समाज औद्योगिकरण को बढ़ावा देता है, गुड्स को बेचने में को बढ़ावा देता है। इस प्रकार सौंदर्य उद्योग का उदाहरण दिया जाता है। अगर देखा जाए विभिन्न प्रतियोगिताओं, विज्ञापनों और ब्रांड अभियानों के माध्यम से सुंदरता की एक विशेष छवि स्थापित की जाती है। बड़े बड़े पोस्टरों और प्रचार अभियानों के जरिए यह संदेश दिया जाता है कि गोरा रंग ही सुंदरता का मानक है। विज्ञापनों में बार बार ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं जहां एक सांवली लड़की इंटरव्यू देने जाती है और उसका चयन नहीं होता है। फिर वह एक क्रीम लगाती है, उसका रंग गोरा दिखाया जाता है और उसके बाद उसका चयन हो जाता है। इस प्रकार के विज्ञापन ये सीधा सा यह संदेश देता है कि सफलता और सुंदरता के बीच का संबंध त्वचा के रंग से है। तो आलोचकों का मानना यह भी है कि भारतीय संविधान की फिर जो समानता की भावना है या तो उसके विपरीत में काम कर रही है, क्योंकि संविधान यह सिद्धांत स्थापित करता है कि किसी व्यक्ति को उसके रंग, जाति, धर्म या अन्य जन्मगत विशेषताओं के आधार पर विशेष लाभ या हानि नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यदि इसके विपरीत यदि लगातार विज्ञापन के थ्रू संदेश दिया जा रहा है और समाज के सोच को प्रभावित किया जा रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म का हाथ है। इस दृष्टिकोण के अनुसार से अगर देखा जाए तो समस्या केवल उत्पाद बेचने की नहीं है, बल्कि लोगों की मानसिकता को आकार दिया जा रहा है। उसे बार बार
एक ही विज्ञापन दिखाकर उपभोक्ताओं की इच्छाएं, भय, आकांक्षा और सामाजिक जो मानदंड है उसको प्रभावित किया जा रहा है। और फिर धीरे धीरे जब एक ही चीज़ व्यक्ति लगातार एक चीज़ को देखता है समाज में होते हुए, तो यह लोग मानने लगते हैं कि वही उसकी जीवन शैली है, वही उत्पाद और वही मानक सही है जो उन्हें लगातार दिखाए जा रहे हैं, और वह उसको सही मान बैठते हैं। यहीं से फिर एक मूल प्रश्न सामने आता है कि क्या कैपिटलिज्म समाज की सोच को नियंत्रित कर सकता है? इस विचारधारा का उत्तर है कि आर्थिक शक्ति केवल बाजार को नहीं, बल्कि शिक्षा, शोध, स्वास्थ्य, सौंदर्य और सामाजिक मूल्यों को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए समाज में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो हर दावे को स्वीकार करने से पहले प्रश्न पूछे, प्रमाण मांगे और तार्किक विश्लेषण करे। क्योंकि जो व्यक्ति लॉजिकल और क्रिटिकल तरीके से सोचता है, उसे केवल विज्ञापन या प्रचार के आधार पे प्रभावित करना आसान नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि कैपिटलिस्ट को वह हर आदमी बुरा लगता है जो लॉजिकल बात करता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज इस टॉपिक पे बात किए जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा, समाज को अवेयर करना है, तो आप इस चैनल को अपने मित्रों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं ठीक इसी तरह के नए नए कंटेंट के साथ आपके साथ। धन्यवाद। जय हिंद।